फिर ये जो सुपर पावर्स हैं लाइक अमेरिका और रशिया, इनकी नज़र अफगानिस्तान पर क्यों होती है? देखिए, इस मसले को एक दो तरह से मैं आपको पेश करता हूँ, और दोनों जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आदमी ने। जो अमेरिकन थिंक टैंक है, जाहिर बात है उन्होंने इस बात को डिटरमाइन करना शुरू किया था, वाई अफगानिस्तान। तो एक और तो सबसे उसको समझना जो है, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक लीडर थे, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका। उनका एक बहुत बड़ा मकूला था कि पाकिस्तान निशाना है, अफगानिस्तान बहाना है, वो करके उन्होंने एक स्लोगन बनाया, तो समझ गए होंगे जो जो लोग जानते हैं उनको। तो वो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा उनका, जब अफगानिस्तान में जो मामला खराब थे, तो वो ही वॉज द गाय जो बहुत ज्यादा मामला को अफगानिस्तान के देखे थे पाकिस्तान की तरफ से, और ही वॉज द मिडल मैन इन बिटवीन। पाकिस्तान अमेरिका ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा था। तो उन्होंने हमारे जो बहुत एक अच्छे इंसान है, उन्होंने ये किया कि जो वहाँ के हालात को इंटरप्रेट किया, वेस्ट को सारा समझाया गया कि भाई यहाँ पे हालात ऐसे हैं, यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अली भाई, दो प्रिडिक्शंस हैं वाई अफगानिस्तान, और एक जो सबसे सॉलिड है वो ये कि इट्स अ गेटवे टू द हॉट वॉर बनिस्बत, यानी खालिसतन अगर आप इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें, तो इसकी सरहदें अगर आप देखिए, तो हर मुल्क की जोग्राफी, रशिया के साथ इसकी सरहद मिलती है। ठीक है, ये तो बॉर्डर विद रशिया है। ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरफ वाली साइड आ जाएं अगर आप, और फिर ईरान, हेरात का जो इलाका है वो ईरान के साथ लगता है। फिर चाइना के साथ इसका बॉर्डर है। और फिर हमारा पाकिस्तान के साथ जो बहुत लंबी लाइन, जिसको दुरंद लाइन कहा जाता है, वो जिसको अफगानिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया, वो, हमारे वो ब्रिटिश ने जो लाइन खींची थी, तो वो दुरंद लाइन, तो वो अनहैबिटेड बॉर्डर, यानी वो आप कंट्रोल नहीं हो सकता, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उस बॉर्डर को कंट्रोल किया, तो वो एक बॉर्डर दैट मेक्स अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मुल्क। यानी जब अगर आपने देखा होगा कि सीआईए ने जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, या पाकिस्तान अमेरिका के अमेरिकन, उसको अमेरिकन कहते हैं बेसिकली, सीआईए की थी, वो उसको एफ पैक कहते थे। एफ पैक, वो कभी उन्होंने अफगानिस्तान नहीं कहा या सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहा, जब भी वो कहते थे, जो डेस्क थी वो एफ पैक डेस्क थी, यानी अफगान पाकिस्तान डेस्क, क्योंकि वो एक ही नजर से देखते थे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग एक ही है इसकी। यानी आप समझ गए। तो जहां तक इस सवाल को मैंने इतना तवील तूल इसलिए दिया अली भाई, समझाना बहुत जरूरी है कि अगर रशिया के पास जो सबसे बड़ी किल्लत है, जिसको बहुत घिसा पिटा जुमला है कि गर्म पानी, वो क्यों कि दे डोंट हैव अ पोर्ट। क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है, और रशिया इज अ बिग एक्सपोर्टर एंड एज वेल एज इम्पोर्टर, तो उनके लिए उसको जो है वो डिफरेंट राउट्स या डिफरेंट स्टेट्स जिनमें मुखालफत होना शुरू हो गई, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास अपनी काबुल की हुकूमत जो बाकायदा तौर पर है, वो किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर उसको गर्म पानी की तरफ। तो अफगानिस्तान वाज द गेटवे टू पाकिस्तान, उनके लिए था कि वी एंटर अफगानिस्तान देन वील पाकिस्तान, तो इट्स नॉट अ बिग डील ना, मतलब अफगानिस्तान इज अ फाइटिंग प्रॉब्लम। जो सुपर पावर जो पहले, जो अगर आप कह रहे हैं जो आ रही थी, उन्होंने हमला किया, वो बेसिकली एक ही चीज थी अली भाई, सिल्क राउट। दे वांटेड टू डोमिनेट द सिल्क राउट। तो वो हमेशा से, चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो बरतानिया हो, उनको पता है कि कंट्रोल समथिंग इन द मिडल गेटवे टू योर हॉट सी। आप गर्म पानी की तरफ, आपको वो रास्ता सीधा जाता है, नो इंटरप्शंस। उसके अलावा यू हैव एक्सेस टू एवरी अदर पंगा जो आपके चारों तरफ है। तो जोग्राफिकल लोकेशन इज इज अनरियल। दैट इज वन ऑफ द रीजन। फिर जो ट्रेन है, इसका मैं लफ्ज कहता हूँ ट्रेन, वो जो अफगानिस्तान की आइडियल फॉर मिनरल्स, मिनरल्स के लिए आइडियल जगह है वो। फिर एमरल्ड जैसे वहां पे होता है, तो उसके अलावा लेकिन लोग उसको इस वजह से नहीं आते कि देर लुक एट द मादनियात, या उनको माइनिंग करनी होती है। उनके आने का मकसद ये होता है कि बेसिकली हमारी जो ट्रेड है, हमारा ट्रेड राउट जो है, दैट कैन बी द बेस अफगानिस्तान कैन एक्सपेंड टू एवरीवेयर उसके बाद। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन।